बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं बनाने लगी हूँ केले का हलवा, और वो भी जिगरी के साथ। गुड़ कहते हैं जिसको, ब्राउन शुगर बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, और भी पता नहीं इसके क्या क्या नाम होंगे। और जो है ना, आज इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सा हलवा तैयार करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले 6 अदद केले ले लेने हैं इस तरह के, जैसे ये मैंने लिए हुए, कुछ ज़्यादा पके हुए, जिनके जो ऊपर से थोड़े से ख़राब हों। इनसे ये होता है कि ये केला अंदर से बहुत ज़्यादा पका हुआ होता है और ये नरम होता है बहुत। इस तरह के 6 अदद केले ले लेने हैं, इनको मैं छील रही हूँ सबको। और साथ में मेरे पास 1 कप ब्राउन शुगर है, डार्क ब्राउन शुगर, और साथ में वाटर है, और ये असली घी है, देसी घी। 2 चम्मच ये जाएगा, और 1 चम्मच इसमें ये कोको पाउडर जाएगा, और साथ में इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केले मैंने छील लिए, इनको मैं काट लेती हूँ। केले बारीक बारीक यूँ काट लेने हैं, और इनको ब्लेंडिंग जार में डाल के ब्लेंड कर लेना है। अब एक ब्लेंडिंग जार लूँगी मैं, उसमें केला डाल लूँगी। ये देखें, केले मैंने एक ब्लेंडिंग जार में डाल ली है। अब इनको ब्लेंड कर लेते हैं। केले ब्लेंड करके एक जार में निकाल लेने हैं, एक बाउल में। सॉरी, ये मिक्सचर देख लें, ये रेडी हो गया है। अब इसमें मैं जो है ना, ये 1 चम्मच कोको पाउडर मिक्स कर लूँगी। इससे ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दूँगी मैं अच्छे से। ये बहुत स्मूथ हो गया, इसमें लम्स वगैरह बाकी नहीं रह गए। ये देखिए, इस तरह से मिक्स हो गया है। और साथ ही अब इसमें देखें, ये एक छोटा सा चम्मच, इसमें मैं आधा भर के वनीला एसेंस डाल रही हूँ। मिक्स कर लेना है। इसे अब एक साइड पे रख देंगे। अब ये मैंने तकरीबन 4 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, इसमें पानी मिक्स करना है। इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसके लम्स वगैरह अच्छे से ख़त्म कर लेने हैं। ये देखें, इस तरह से मिक्स हो गया। अब इसको भी एक साइड पे रख देंगे। अब एक और बाउल मैंने लिया है, इसमें मैं ये पानी ऐड करूँगी, आधा गिलास। और साथ में इसमें ये जो मेरे पास ब्राउन शुगर है, ये ऐड कर देनी है। हमारे बैटर के हिसाब से इतनी काफ़ी होगी। अब इससे मिक्स कर लेना है। इसका एक शीरा, जिसे चाशनी टाइप सीरम, इसको पकाना नहीं है, ये पकेगा बाद में। इसको पहले ऐसे ही मिक्स करके रख देना है। ये देखें, ये मिक्स हो रहा है। अगर आपके पास जिगरी है, जो गुड़ होता है, उसको भी ऐसे मैश करके उसको भी मिक्स कर सकते हैं। ये ब्राउन, जो डार्क ब्राउन शुगर है, इससे ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल चॉकलेट सा कलर इसका आ जाएगा। अगर आपके पास ये ब्राउन शुगर नहीं है तो फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं अपने बैटर के हिसाब से। जैसे मेरे पास 6 केले थे, तो इसमें ये आधा कप शुगर जा रही है। तो आप अगर 12 लें तो 1 कप डालें, फिर उस हिसाब से उसे मैनेज कर लें। ये देखें, ये साथ ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसको भी एक साइड पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं बनाना। एक मैंने बर्तन लिया है, ये बर्तन गर्म हो जाए तो इसमें मैं 1 चम्मच की मदद से, ये मेरे पास तकरीबन 2 चम्मच असली घी है, आधा घी इसमें मैं डाल दूँगी। इतना सा घी मेल्ट हो जाए।
घी हमारा गर्म हो गया। अब ये जो हमारे पास बनाना का बैटर बना हुआ है ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, मुसलसल चम्मच चलाना है इसमें। अभी ये पतला है तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से हो गया, यानी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। अब इसमें मैंने ये जो शक्कर रखी हुई थी पानी में मिक्स करके ये इसमें मैं डाल दूँगी। इसमें मिक्स कर लेना है इसको। यहाँ पे आके थोड़ा तेज चम्मच चलाना पड़ेगा। ये देखिए ये सीरम इसका बन गया ना चॉकलेट टाइप। अब इसमें कोको पाउडर डालने का हमें यही फायदा हुआ है कि इसका कलर बड़ा अच्छा आ गया, डार्क कलर। अब इसको इतनी देर पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैंने ये जो कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ है ये इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अब जाके इसका कितना अच्छा चॉकलेट वाला कलर हो गया है। यहाँ पे आके तेज तेज चम्मच चलाना है। ये साथ ही गाढ़ा हो गया है। अब जो मेरे पास घी बचा हुआ था वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। अगर देसी घी नहीं है तो जो भी घी ले लें किसी भी ब्रांड का, इसमें ये होता है कि इसको हमने फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखना होता है जमाने के लिए। और जो ऑयल है वो आप लोगों को पता है वो जमता नहीं है। बस घी मेल्ट हो जाए तो मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अब इसका फ्लेम मैं ऑफ कर लूँगी और इसे फिर डिश आउट करते हैं। ये देखिए अब एक मैंने पिज़्ज़ा का मोल ले लिया है, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया है। अब जो है ना इसमें मैं इसको सीरम को निकाल लूँगी। जो हलवा हमारा रेडी हो गया है इसको इसमें निकाल लेना है। अब इसे मिक्स कर लेना है यूँ। इसको मैंने पिज़्ज़ा पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ताकि फिर जब हम इसको निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसको यूँ सेट कर लेना है ठंडा होने के लिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ठंडा हो रहा है तो इस पे यूँ कोको पाउडर छिड़क देंगे, बस इसकी डेकोरेशन के। अब इसे 1-1.5 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अभी तो इसका धुआं निकल रहा है, ये ज़रा ठंडा हो जाए फिर इसको हम फ्रिज में शिफ्ट करते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी ठंडा हो गया। इसकी टुकड़ियाँ निकाल भी सकते हैं। बस मैं ज़्यादा देर इसको फ्रिज में नहीं रख सकी, खाने वालों को बड़ी जल्दी हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने इसको पहले ही निकाल लिया। इसको अगर फुल ठंडा कर लें तो इसकी टुकड़ियाँ भी हो जाती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत मज़ेदार बना है। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।